हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPC इस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग, हाथ मिलाने से लेकर गले मिलाने तक। यह आपके मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है और प्रारंभिक परीक्षा में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती हैं या करंट अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। मेंस में भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह इस वाली इकाई से ये संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहे। चलिए जानते हैं संदर्भ। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे जो भारत है उसकी दोनों की स्पेस के ऊपर यानी स्पेस रिलेटेड एक बैठक हुई, जिसमें कि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ाने पर दोनों में साझेदारी हुई। तो भारत और अमेरिका दोनों ही स्पेस के ऊपर अपना काम करना चाहते हैं और दोनों मिलकर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उसके तहत कई क्षेत्रों में अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने में वो सहमत हुए हैं। तो इंडिया सिविल स्पेस ई जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इसकी 8वीं बैठक हुई है। ये आप याद रखिएगा, ये बैठक का नाम है इंडिया सिविल स्पेस ई जॉइंट वर्किंग ग्रुप। उसकी 8वीं बैठक हुई है जिसमें कि ये निर्णय लिया गया है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। प्रसंग है हमारा भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका जो द्विपक्षीय संबंध हैं दोनों के, वो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में है, यानी कि विश्व में हमारी साझेदारी दिखाई देती है। तो हमारा रिश्ता किस पर आधारित है? सबसे पहला साझा लोकतांत्रिक मूल्य। तो दोनों ही देश लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, लोकतंत्र पर आधारित है दोनों देश। और दूसरा है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों का बढ़ता अभिसरण, यानी कि जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं इन पर दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं अपने मुद्दों को हल करने की कोशिश करती हैं साथ में। भारत और अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। सबसे पहला है यूएस आर्टेमिस कार्यक्रम। तो इसमें क्या है कि जो यूएस है वो चंद्रमा पर लोगों को भेजेगा और मतलब एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा और उन्हें वापस लाएगा। तो वो चंद्रमा पर इस मिशन में चंद्रमा पर लोगों को भेजने का काम करेगा। और भारत का महत्वपूर्ण मिशन है गगनयान, जो कि 2024 में शुरू होगा। तो गगनयान में भारत जो है वो कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा और वो जो भारत है उसके जो लोग जाएंगे अंतरिक्ष में वो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और 7 दिन तक वो परिक्रमा चलेगी। उसके बाद वो अपना जो भी वहाँ देखेंगे उसे उसका डाटा वो भेजेंगे। और ये हमारा गगनयान है। और यूएस का जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। यूएस का ध्यान जो है वो चंद्रमा पर लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है। दोनों देशों के सहयोग के जो लाभ हैं वो जान लेते हैं। तो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने में दोनों ही देश आगे आते हैं। ये प्रयास दक्षिण और भारतीय अंतरिक्ष नीति और कार्यक्रमों को आकार देंगे। तो दोनों देश जब साथ में काम करेंगे तो इससे दोनों ही देशों की जो अंतरिक्ष नीतियां हैं उनमें सुधार आएगा। भारत जो है वो एक उन्नत अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के साथ सहयोग करके प्रौद्योगिकी और विशेषता को हासिल कर सकता है। तो आपको पता ही है यूएस कितना पावरफुल है, उसका स्पेस में भी काफ़ी अच्छा दबदबा है। तो उससे भारत को काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञता है उसको हासिल करेगा। और अमेरिका जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को एक ऐसे मामले में मजबूत करेगा जिसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। और संरचनात्मक कारक जो कि दीर्घकालिक भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को सीमित करते हैं। तो पहला है भारी अंतरिक्ष में दो देशों के हितों में बेमेल। अमेरिका ने चांद पर लौटने और इस बार लंबे समय तक वहाँ रहने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो जो दोनों देश हैं उनके स्पेस में लेकर जो प्रोग्राम्स हैं उनमें काफ़ी असमानता है, क्योंकि जो यूएस है वो चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध है, इसलिए उसने आर्टेमिस कार्यक्रम, आर्टेमिस समझौता, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जबकि भारत जो है उसका जो मेन फोकस है वो पृथ्वी की कक्षाओं और उसके नीचे जो देश की क्षमता है उसका निर्माण करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अमेरिका जहाँ चांद पर ध्यान दे रहा है, वहीं भारत पृथ्वी की कक्षा का
पृथ्वी की कक्षाओं का उसमें परिक्रमा करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसरो जो है वो वर्तमान में एक वर्ष में 10 से कम ही सैटेलाइट लॉन्च कर पाता है, बहुत अधिक नहीं कर पाता है। तो गगनयान जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जो कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में भारत की मानवीय उपस्थिति को बनाए रखने की उम्मीद करता है। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि वो पृथ्वी की कक्षाओं में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाए, क्योंकि अभी जो है भारत 10 या 10 से कम ही सैटेलाइट एक वर्ष में लॉन्च कर पाता है। तो इस क्षमता को वो बढ़ाना चाहता है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं जो यूएस की है और हमारी इंडिया की है, उस क्षमताओं में काफ़ी असमानता है या विषमता है। तो अमेरिका के पास अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा स्पेस में अमेरिका की ही है। और अमेरिका के पास नासा के अलावा, नासा जो उनकी गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके अलावा कॉमर्शियल या प्राइवेट एजेंसी भी हैं, जैसे कि एलॉन मस्क की स्पेसएक्स है। तो ऐसी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं ये स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि ISS जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको काफ़ी चुनौती मिलने वाली है निजी क्षेत्र की जो स्पेसएक्स है उससे। तो चुनौती क्या है कि हमारे देश के पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स नहीं हैं और हम जो है अपने एक वर्ष में जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो 10 या 10 से कम ही होते हैं। तो भारत सरकार ने 2020 में इसी वजह से निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष उद्योग में जाने का मौका दिया और उसके लिए प्रोत्साहन दिया। तो अंतरिक्ष सहयोग के लिए अमेरिका के पास पहले से ही भागीदारों का बड़ा नेटवर्क रहा है, लेकिन भारत अभी उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, उसे और ज़्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो ये जो सहयोग भारत को अमेरिका से मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भले ही दोनों देशों के पास सहयोग करने की मानसिकता है, लेकिन कुछ जो विषमताएं हैं, जैसे क्षमताओं में अमेरिका की ज़्यादा क्षमता है, इंडिया की थोड़ी कम है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। उससे ये होगा कि इंडिया तो काफ़ी कुछ सीख पाएगा, लेकिन अमेरिका जो ऑलरेडी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है उसे उतना अच्छा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। पर हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है जो हमें हाई टेक्नोलॉजी वाले अमेरिका से जो स्पेस में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उससे हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि दोनों देशों में जो शिक्षाविद हैं, यानी कि जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, और जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, वो जो संस्थाएं हैं दोनों देशों की, उनमें संबंध अच्छे स्थापित करने चाहिए। और जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, ऐसी परियोजनाओं को और लॉन्च किया जाना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल डेली मिलते रहें। तो स्थायी दीर्घकालिक नागरिक और सैन्य अंतरिक्ष साझेदारी को सक्षम करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों को एक निश्चित गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोनों को ही सार्थक साझेदारी हासिल करने के लिए एक अंतरिक्ष युग में सहयोग करने के लिए नए समाधान खोजने होंगे। तो भारत और यूएस को स्पेस में जाने के लिए, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नए नए रास्ते खोजने होंगे। राज्य और निजी संस्थाएं जो हैं, यानी जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके बीच साझेदारी लानी होगी। जैसे कि नासा है तो उसका एक कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम है। इसके तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारतीय एरोस्पेस कंपनी ये सहयोग कर सकती हैं, ताकि दोनों ही आगे बढ़े। भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भी भेज सकता है। इससे क्या होगा, जो हमारी रूस पर सबसे ज़्यादा निर्भरता है वो थोड़ा कम हो जाएगी, और जो हमारा इसरो का अपना अंतरिक्ष यात्री केंद्र है उससे पर भी थोड़ा भार कम होगा। तो वैसे इसरो अपना अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र बना रहा है, लेकिन हम अमेरिका की निजी कंपनियां जो हैं उनसे भी अपने जो भारत के यात्री हैं जो हमें एस्ट्रोनॉट भेजने हैं वो उसके द्वारा कर सकते हैं। तो सरकार के स्वामित्व वाली जो न्यू स्पेसएक्स इंडिया लिमिटेड है, यानी भारत की जो
इसरो है, इसरो की ही एक नई अभी एक कंपनी खुली है, एक ब्रांच, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके नेतृत्व में एक कंसोर्टियम जिसमें अमेरिका में निजी कंपनियां शामिल हैं। ये जो सेटअप है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का सेटअप है, इसके द्वारा भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो है उसे गति प्रदान की जा सकती है और अमेरिका को पृथ्वी की कक्षाओं में भारतीय हितों के लिए समायोजित किया जा सकता है। तो आवश्यकता है दोनों ही देशों को साथ में मिलकर काम करने की। यहाँ एडिटोरियल खत्म होता है। अभ्यास के लिए प्रश्न जान लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस तकनीक के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे मदद की है। 2016 का क्वेश्चन है, आपको 200 शब्दों में लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका पासवर्ड आप लिख लीजिए, जो कि इंडिया US है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।